हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आप लोग को क्या करता हूं मैं, एक्सरसाइज 19.2 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको समझा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। सर ये वॉल्यूम क्या होता है, तो सपोज करिए ना कि देखिए बच्चे, ये जो ग्लास है ना बच्चे, ये किस शेप का है बच्चे, ये सिलेंडर के शेप का है। तो इस ग्लास के अंदर जितना पानी आप फिल कर सकते हो, जितना वाटर आप फिल कर सकते हो, या फिर जितना आप सैंड फिल कर सकते हो, या फिर जितना आप राइस फिल कर सकते हो, तो जितना राइस फिल होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब तो हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में तो पढ़ लिया था कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। देखिए ये बेस किस शेप का है बच्चे, ये बेस है सर्कुलर शेप का, तो ये भी किस शेप का बच्चे, सर्कुलर शेप का है। तो ये वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 19.1 में। वैसे बच्चे एक्सरसाइज 19.2 में भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज 19.2 में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है सरफेस एरिया के बारे में। तो आप लोगों को मैं बताया था ना कि सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, पहला होता है बच्चे कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं ना, इट मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूं, जहां पर ये रेड डॉट, ब्लू डॉट, येलो डॉट है ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ना पेंसिल से या फिर कलर से, अगर मैं जितने एरिया पे कलर कर पाऊंगा, जितने एरिया पे कलर करूंगा ना बच्चे, इसको बोलूंगा मैं कि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। मतलब कि ये जो पोर्सन है ना, जो ये पोर्सन है, जो ये बाहर का जो पोर्सन है, जो ये अंदर का जो पोर्सन है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो अब ये तो आप लोग को बता दिया मैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो अगर ये पूरे तरीके से कवर रहता तो मैं क्या कर सकता, मैं इस पार्ट में भी कलर कर लेता, इसके नीचे पार्ट में भी कलर करता, और अगर एक ढका हुआ रहता, पूरा कवर रहता, तो इस पर भी मैं कलर करता। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में हम लोग बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है बच्चे, वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। बच्चे याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया ये है कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चे, ये कर्व सरफेस एरिया एज वेल एज बॉटम सरफेस एरिया और टॉप सरफेस एरिया। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो बच्चे इतना ही क्या है बच्चे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को बुक का क्वेश्चन को पढ़ करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कर्व सरफेस एंड होल सरफेस एरिया। मतलब कि आपको कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है एंड आपको होल सरफेस एरिया भी निकालना है ऑफ अ सिलेंडर का, जिसका मेजर्स गिवन है कि इसका रेडियस इतना गिवन है, हाइट इतना गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बना लेते हैं एक सिलेंडर। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर बच्चे ऐसे करके बनता है ना, याद रखिए सिलेंडर बनाना कंपलसरी है कि आप लोग बना लोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ना एग्जामिनर को समझ में आएगा ना कि हाँ आपने समझ के बनाया है। तो बोला जा रहा है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस क्या है बच्चे, 7 सेंटीमीटर, और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी एक क्या करिए, रेडियस बनाइए, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो हम बोलेंगे कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या है बच्चे, 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर को एस से डिनोट करते हैं, सॉरी हाइट को एस से डिनोट करते हैं। ये क्या है, 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि निकालिए कर्व सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πr/h। 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 24। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये 2 × 22 × 24। तो 2 × 22 कितना होता है बच्चे, ये होता है 44, और ये मल्टीप्लाई 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बोलोगे ना कि सर 44 × 24, बोलोगे सर 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1
17, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, प्लस कर दो तो 6, 8 + 7 15, कैरी 1, 8 + 2 10। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1056। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, क्योंकि ना एरिया किस में होता है बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या फिर मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ पर यूनिट दिया है सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने सी से तो निकाल लिया, एंड अब निकालना है हम लोगों को होल सरफेस एरिया। तो अब आप बोलोगे ना कि होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया बोल लो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल लो, होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 को 2 बोल दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है बच्चे 7, आर का वैल्यू है 7 और एच का वैल्यू कितना है बच्चे 24। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ना, यहाँ पर ना फिर देखिएगा ना, यहाँ से क्या हो गया बच्चे, पहले आप लोग को मैं सिखा दूँ ना कैसे करना, बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। यहाँ 22/7 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट में 24 + 7 ये होता है बच्चे 31। अब बच्चे नंबर और ब्रैकेट के बीच में क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन दे दो और यहाँ पर 31। अब क्या करो बच्चे, अपना थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलेंगे ना कि 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना क्या है, 2 × 32 × 31, 2 × 22 × 31, गलती बोल दिया था ना मैं। 2 × 22 होता है बच्चे 44 × 31, दोनों को करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो बोलोगे ना कि 44 × 31, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 + 1 13, तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 4 + 2 6, यहाँ 3 1, तो 1364 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका आ गया आंसर सेकंड और ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक है ना बच्चे, आंसर फर्स्ट आंसर सेकंड आपका आ गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप लोग को फर्स्ट समझ में आ गया ना तो क्या करिए, सेकंड आप लोग खुद से बनाइए और चेक करिए ना कि आंसर आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो देखिए बच्चे आप लोग को मैं सेकंड बता दूँ, तो सेकंड बोला जा रहा है ना कि ना डायमीटर गिवन है, तो बोलोगे ना कि गिवन डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, तो बोलेंगे डायमीटर क्या है बच्चे 20 मीटर है। तो अब एक 20 मीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे ना कि ना डायमीटर, तो आप बोलोगे कि अब रेडियस ऑफ अ सिलेंडर डी इज सॉरी रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तो आर क्या हो जाएगा बच्चे, डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। डायमीटर कितना है बच्चे 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चे 10 मीटर होता है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू 21 मीटर। बच्चे यहाँ पर आप फिगर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। अगर आपके टीचर बनाते हैं ना तो आप क्या करेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक है ना, बना लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी और नहीं बनाओगे तो फिर वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपका मार्क्स कट करेगा या नहीं कट करेगा। लेकिन याद रखिए आप लोग का क्या है बच्चे, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। बोर्ड एग्जाम मतलब ना समझ लीजिए ना कि आप लोग का पेपर जो होगा ना वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बन करके आएगा। मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ना वो स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता होगा ना वो वहाँ से बन करके आएगा और कॉपी आप लोग का बाहर चेक होने जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, आप लोग अपने टीचर का बात तो सुनिए ही सुनिए और साथ ही साथ ना जो सही है उस चीज़ को फॉलो करिए। मतलब कि आप लोग फिगर बना लीजिएगा ईच एंड एवरी केस में। तो ऐसे करके क्या करिए, आप फिगर बना लीजिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग बोलेंगे ना कि देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है। तो बोलेंगे देयरफॉर CSA ऑफ अ सिलेंडर। CSA क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πRh। 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 10 है और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 21 है। थोड़ा खूनी खेल में हम लोग क्या करते हैं, 7 1 जा 7 3 जा। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया है 2 × 22 × 10 × 3। तो 2 × 22 ये होता है 44 और 10 × 3 ये होता है 30। फिर यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो कैसे लिख देंगे, 3 4 जा, देखिए यहाँ पर ना 44 और 3 का मल्टीप्लाई करवाया था ना बच्चे, कितना आया था 133 आया था, 132 आया था। तो 132 लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया था, ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया था तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो 1320 क्या आ गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। सेकंड हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग सेकंड में क्या बोल सकते हैं। तो देखिएगा बच्चे यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ देखिएगा कि अब हम लोग बोलेंगे ना कि एंड होल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो होल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πr
इंटू आर प्लस एच। 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 10 और आर का वैल्यू 10 है और एच का वैल्यू क्या है 21 है। तो 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू था 22/7 था, 10 को 10 लिख दिए, 10 प्लस 21 ये हो जाएगा बच्चे 31 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 31। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि ये क्या हो रहा है, कब किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, मतलब कि 7 के टेबल से कोई सा भी कट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मतलब मुश्किल क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा हमारा। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 24 है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 22 है, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 31, तो हो जाएगा बच्चे 310। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे से यहाँ जीरो को इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग बोलेंगे ना कि 1 का, देखिए 44 का 31 से मल्टीप्लाई करवाया था मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो कितना आया था 1364 आया था। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आएगा 1364 आएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। अब क्या करवाना है बच्चे, 7 से डिवाइड करवाना है, तो करवाते हैं डिवाइड। तो हम बोलेंगे ना कि 7 से डिवाइड करवाते हैं, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर लिखेंगे 6, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 7, सॉरी 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 होता है, तो 63 यहाँ पर 3 आ गया। अब 4 को नोट डाउन करेंगे, तो बोलोगे ना सर 7 5 जा 35 होता है और 7 4 जा 28 होता है, तो 28, तो 14 माइनस 8 6 हो गया। फिर यहाँ पर जीरो को नोट करेंगे, तो 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, तो 60 माइनस 56 कितना हो गया बच्चे 4 हो गया। अब हम लोग के पास क्या है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी रिमाइंडर बचा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, क्या लगाते हैं पॉइंट। अब पॉइंट लगाएंगे ना तो एक जीरो मिलेगा, तो 7 5 जा 35 हो गया और यहाँ पर फिर से 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे ना कि एक पॉइंट है तो हम लोग को एक जीरो देगा, तो 7 7 जा 49। तो बस काफ़ी है ना, इतना ज़्यादा मत करिए, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करिएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि सर जब मैंने क्या किया था, पूरे को मल्टीप्लाई करवाया ना, तो यहाँ पर 13640 आ गया और फिर नीचे में 7 था, और जब सर मैंने 7 से डिवाइड किया ना तो कितना आ गया 1948.57। सर ये सारा सेंटीमीटर, ओहो सॉरी, यहाँ पर देखिए ना बच्चे, ये ना मीटर में था, क्या था ये मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, आंसर किस में होगा बच्चे, मीटर स्क्वायर में होगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये मीटर स्क्वायर, और ये आपका आ गया आंसर नंबर सेकंड। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना कि इसमें भी क्या दिया हुआ है, हम लोग को रेडियस और हाइट गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चे रेडियस क्या है बच्चे, आर है बच्चे 10.5 सेंटीमीटर, एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंडर, H इज इक्वल टू क्या है बच्चे 35 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या निकालना है, CSA निकालना था। आप बोलोगे कि देयर फॉर CSA ऑफ अ सिलेंडर, तो CSA क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πRH। 2 को 2 लिख दिए, पाई के वैल्यू 22/7 हो गया, आर के वैल्यू क्या है बच्चे 10.5 है, H का वैल्यू क्या है बच्चे 35 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये ना 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 5। हम लोग करवाना है मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ से ना 2 और 22 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये मल्टीप्लाई करवा दोगे ना बच्चे तो हो जाएगा 44, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि ना ये 10.5 ऐसे है, 10.5 मल्टीप्लाई 5 है। हम लोग बोलेंगे ना कि 5 5 जा, सब थोड़ा पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 5 5 जा 25 कैरी 2, और 5 0 जा 0 और 2 है तो 2, और 5 1 जा 5, पॉइंट एक नंबर के पहले एक नंबर क्या लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर 44 है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे अब इसका, सपोज करो पॉइंट नहीं है, तो 4 5 जा 20 कैरी 2, और 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, और 4 5 जा 20 और 1 21, और फिर से करवाएंगे तो यही आएगा 0 0 1 2 आएगा। हम लोग 0 0 1 2 और 1 3, और यहाँ 2, पॉइंट एक नंबर के पहले एक नंबर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आगे बच्चे आ गया 2310.0। तो पॉइंट के बाद जीरो है तो हम लोग इसको लिखते नहीं हैं, हमारा है बच्चे CSA है और ये है सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एक जल्दी से एक फिगर, मतलब कि बना लेते हैं एक सिलेंडर। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं, हम लोग क्या करते हैं अब इसका निकालते हैं WSA, मतलब कि होल सरफेस एरिया। तो बोलोगे कि होल सरफेस एरिया
ऑफ अ सिलेंडर, तो होल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 10.5, फिर यहाँ पर है 10.5 प्लस एच का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 35। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ना, थोड़ा सा ना पॉइंट में ना बच्चे ना क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। आपसे गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए, 22 को 22/7 को 7, यहाँ पर 10.5 तो था ही, इसको ऐड करते हैं। हम लोग बोलेंगे ना सर कि डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, बच्चों को ऐड करना नहीं आता है ना, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 10.5 है, तो यहाँ पर क्या कर दो, 35 के बाद 0 लगा दो। बच्चे याद करिए ना, 35 के बाद लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, पहले नहीं लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 5 और यहाँ पर 10, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पॉइंट, यहाँ 5, यहाँ 3 + 1 4, तो ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 45.5 आ गया, 45.5 आ गया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना इसके बीच में क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए और ये 45.5। अब बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए ना, इन लोग में क्या रहता है ना बच्चे, यहाँ पर ना पॉइंट 1 नंबर के पहले है और यहाँ पर ये पॉइंट 1 नंबर के पहले है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर डायरेक्ट क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना बच्चे, तो इसका पॉइंट का जाएगा बच्चे, हट जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 का जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ के एक 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 105, और 455 का एक 0 से मल्टीप्लाई होगा ना एक 10 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 455 और नीचे में 100 बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो बोलोगे ना कि सर 7 × 7 होता है, और यहाँ से 7 × 7 और 7 × 5 35। मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि आप ऊपर और नीचे को तभी कट करिए, ऊपर और नीचे को आप तभी कट करिए जब क्या होता है बच्चे, वो 2 के साथ साथ 5 से भी क्या होता है, वो डिवाइड होता है, 2 के साथ साथ 5 से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लोग देखेंगे ना कि ना यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 5 है, तो मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बोलोगे सर 2 1 जा 2 और 2 से सर ये 50 जा, फिर 5 से कट करो, तो हम बोलेंगे कि सर 5 3 जा और 5 10 जा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ना फिर से सर ये 2 और 5 से डिवाइड होने को रेडी है और ये भी सर हो जाएगा डिवाइड, तो फिर 2 से कट करो, 2 से 11 जा, 2 से 5 जा, फिर 2 से 5 से, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 1 जा। तो बच्चे हम लोगों ने करवा दिया है सिंप्लीफाई इसको, अब हम लोग करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि सर ऊपर में है 11 और है सर 3 और है सर 91, नीचे में सर कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे सर कि 11 × 3 ये होता है 33 और यहाँ पर है 91, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, फिर 9 3 जा 27 कैरी 2 और 9 3 जा 27 और 2 29, तो यहाँ पर 3 7 + 3 10, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 3, मतलब कि मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा 3003, और ये है सभी सेंटीमीटर में है, इसलिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ गया, होल सरफेस एरिया निकल के आ गया, और यही क्या है हमारा आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सबसे पहले क्या गिवन है, रेडियस और हाइट गिवन है, तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चे रेडियस को r से डिनोट करते हैं, तो r क्या है बच्चे, ये है 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट है HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर h = क्या है बच्चे, 1 मीटर। तो अब आप बोलोगे ना सर एक तो ये सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, तो इसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज करते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि 1 को 1 लिख दिए, मीटर का मतलब होता है बच्चे, सॉरी मीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर क्या होता है बच्चे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 × 100 ये होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर और हाइट आ गया बच्चे 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर पहले बना लो आप लोग। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ये बन गया है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से हम निकालते हैं CSA, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर CSA ऑफ अ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πRH, 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू है 14 और h का वैल्यू है बच्चे 100। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बच गया है, 2 × 22 × 2 × 100। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ये 2 × 22 × 2 है, 100 को तो बाद में देखेंगे, तो बोलोगे सर कि 2 × 22 ये सर 44 होता है, और सर यहाँ पर 2 बच गया है, तो बोलोगे सर कि 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, मतलब सर मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया सर, इसको आ गया सर
8 आ गया है। और यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लगा दो, बस आ गया आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, ये आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। सेकंड हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, होल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे कि होल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो होल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है बच्चे 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 को 2, तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ 2 को 2 बोल दिए, 22 को 22/7 मल्टीप्लाई 14, और इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो बच्चे 100 + 14 तो हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ना ये देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 2 × 22 × 2 × 114। तो बच्चे देखिए ना अभी ना मैं ना इसका मल्टीप्लाई करवाया हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आता है बच्चे, 88 आता है। तो 88 × 114, तो मैं बोलूँगा ना कि 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, और फिर से मैं करवाऊंगा 8 से मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा, 2 1 9 ही आएगा। दोनों को प्लस कर दो तो 2 2 + 1 3, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, 10032, और ये है बच्चे सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो बच्चे सरकमफेरेंस होता क्या है बच्चे, देखिए ये, तो बच्चे जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर इसका ही देखिए जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये बोल रहा है सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ ए सिलेंडर। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये वाला बेस होगा, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये वाला बेस होगा। तो मतलब कि ये बोल रहा है ना कि ये जो है ना बच्चे सरकमफेरेंस, ये मतलब कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे करके मेजर करोगे ना बच्चे, तो कितना है 176 सेंटीमीटर है। और हाइट क्या है बच्चे सिलेंडर का 30 सेंटीमीटर है ये हाइट। तो बोला जा रहा है ना कि बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो बच्चे ये CSA निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोलोगे ना सर CSA का फॉर्मूला तो सर होता है 2πRh, लेकिन सर हम लोग को ना इस केस में ना 2 का वैल्यू पता है कि 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, पाई का 22/7 होता है, आर का बोलो सर आर हम लोग को तो पता ही नहीं है, और एच, हाँ सर एच हम लोग को पता है, मतलब कि ये हम लोग को पता नहीं है। तो ये पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग को ये वैल्यू क्या दिया हुआ है ना कि इससे आप क्या करिए, आर का वैल्यू फाइंड करिए। बच्चे ये इसी के लिए दिया हुआ है कि इससे आप क्या करिए, आर का वैल्यू फाइंड करिए। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो हम बोलेंगे गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, गिवन सर्कमफेरेंस of a base of a cylindrical tank इज इक्वल टू कितना है बच्चे 176 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है, तो बोलोगे कि हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर H इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 30 सेंटीमीटर। हमको निकालना है रेडियस निकालना है, तो आप बोलोगे ना कि लेट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि देयरफॉर देखिए सरकमफेरेंस गिवन है, तो सरकमफेरेंस से क्या करिए आप रेडियस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे ना कि ऐसे करके लिखाया हुआ है सरकमफेरेंस, लिखा हुआ है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर कितना है बच्चे, ये है 176 सेंटीमीटर। तो बच्चे सरकमफेरेंस क्या होता है, तो बच्चे आप बोलोगे ना कि सर ये जो सरकमफेरेंस है ना सर, ये ना सर्कुलर शेप का है, मतलब कि सर जो ना सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता होगा ना सर, वही क्या होगा सिलेंडर का भी सरकमफेरेंस होगा। तो बोलोगे कि सरकमफेरेंस क्या है बच्चे, ये सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर जो होता है ना बच्चे, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बोल दोगे कि ये क्या होता है 2πr होता है, 2πr बच्चे 176 के इक्वल है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना कि आर को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 176, ये देखिए ना ये दोनों क्या है आर का तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे तो बच्चे ये होंगे डिवाइड में, और ये क्या है डिवाइड में है, तो इधर आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग बोलेंगे ना कि 11 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 11 के टेबल में 11 1 जा 11, 11 6 जा, फिर बोलोगे 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा, फिर बोलोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू
4 × 7 है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, और ये सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर तो आपका आ गया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना सर कि r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है सर, अब हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर लिखा है कर्व सरफेस एरिया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना सर कि कर्व सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh, तो 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 28, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, देखिए एच का वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 30 गिवन है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ये देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो अब हम बोलेंगे कि हम लोग क्या करवाते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 × 22 × 4 × 30, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ, तो 2 × 22 × 4 × 13, तो 2 × 22 ये होता है 44, और यहाँ 4 × 30, तो 44 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17, तो यहाँ 176 और यहाँ पर 30 है, तो एक जीरो है तो इसको ऐसे ही लिख दो। फिर 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 7 जा 21 + 1 22, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, तो मल्टीप्लाई करना कितना आ गया बच्चे, तो ये आ गया आपका 5280, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चे देखिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। तो इसका मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को सेकंड मेथड बताता हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ तक क्या करना है आप लोगों को, यहाँ तक क्या करना है, ये देखिए यहाँ तक आप लोग को एज इट इज लिखना ही है, यहाँ तक जहाँ तक आप लिखे हो, इसके जस्ट बाद आप ये लाइन लिखोगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इस पेन से बता रहा हूँ कि आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे कि CSA ऑफ अ सिलेंडर, तो CSA सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh होता है। तो बोलोगे ना सर कि यहाँ पर ना 2πR का जो वैल्यू है ना बच्चे, ये 2πR, ये 2πR का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 176 है, इंटू एच क्या है बच्चे, ये 30 है। देखो यहाँ पर 176 × 30 था, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, लिख दिए 176 × 30, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 5280, और यहाँ पर हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आगे आंसर। तो आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बना सकते हो। तो बच्चे एक चीज़ और याद रखिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चे 2πR × h, या फिर हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस इनटू हाइट। सर ये कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस होता है इनटू हाइट होता है। तो सरकमफ्रेंस होता है बच्चे 2πR, और हाइट होता है h। तो यहाँ से ही मैं बताया हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसकी भी हेल्प से बना सकते हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2πR × h होता है, 2πR का वैल्यू 176 है, और h का वैल्यू क्या है बच्चे 30 है। सॉल्व कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे यहाँ पर ये वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।